इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो आपके बॉडी को हार्मफुल है, ठीक है, तो उससे फाइट कौन करता है? WBC, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। देयरफॉर अगर आपके बॉडी में WBC कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपका बीमार पड़ने का चांसेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में नॉर्मल या थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा WBC है तो वो इन्फेक्शन को अच्छे से फाइट कर सकते हो और आप कम बीमार पड़ते हो। लेकिन अगर आपके बॉडी में WBC कम है तो आपका जो नंबर है, अगर सपोज इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर आ गया आपके बॉडी में, तो WBC कम होने की वजह से वो प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाता है, इसलिए आप बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वही है। फंक्शन में क्या है? These cells attack the pathogens entering our body. They protect us from microbial diseases. Microbial disease जो भी diseases आते हैं हम लोग के बॉडी में, अगर हम कुछ पानी पीते हैं, अगर वो पानी प्रॉपरली सेफ नहीं है, अगर वो नल का पानी है, किधर बाहर का पानी है, तो उसके अंदर बहुत टाइप के बैक्टीरिया, पैथोजेंस रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा भी एक नॉर्मल इंसान का अगर उसका हेल्दी इम्यून सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो वो फाइट कर पाएगा वो इन्फेक्शन के साथ। लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है, WBC का काउंट भी वीक कम है, तो वो जो इन्फेक्शन आया है बॉडी में उससे फाइट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट्स। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क लाइक शेप। डिस्क मतलब ऐसा वाला शेप रहता है उसका, प्रॉपर ओवल टाइप थोड़ा। तो ये प्लेटलेट्स क्या है? स्मॉल छोटे डिस्क लाइक शेप्ड है। और इसका कितना काउंट है? 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ऑलराइट, पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो RBC कितना था? 50 to 60 लाख। WBC कितना था? 5000 to 10,000। और प्लेटलेट्स कितना है? 2.45 लाख से 4 लाख। तो अब मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपका ब्लड टेस्ट हुआ रहेगा फैमिली में किसका भी, तो आप चेक कर लेना, हर एक जो चीज़ है आपके ब्लड में प्रेजेंट है, हर एक का काउंट रहता है राइट साइड में, ठीक है। हर एक का काउंट रहता है और उसके बाजू में एक उसका नॉर्मल वैल्यू भी रहता है कि नॉर्मल इंसान में काउंट कितना रहता है। तो अगर कौन सा भी चीज़ें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको बीमारी हो जाती है। जैसे कि अगर ज़्यादा भी RBC अच्छा नहीं है, ज़्यादा भी WBC अच्छा नहीं है, अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। प्लेटलेट्स भी अगर गिर गए तो आपको भी बीमारी, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैसे ही है। अब प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? पार्टिसिपेशन इन ब्लड क्लॉटिंग, ओके। तो ये प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉट होना। तो अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम, अभी यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितना है? 2 लाख से 4 लाख के बीच में। तो अगर आपका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाता है, ठीक है, 1 लाख से कम, और अगर वही टाइम पे आप अगर गिर जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था पूरा ब्लड के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा में क्या क्या है मैंने बता दिया। ब्लड सेल्स में भी क्या क्या टाइप है? रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, उसका फंक्शंस क्या है वो भी मैंने बता दिया है। ऑलराइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, क्या? गैस को। सो ऑक्सीजन इज़ कैरिड वाया ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहता है, वो कैरिड वाया ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, हम लोग जो पूरा बॉडी है उसको ऑक्सीजन लगता है, कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, और फिर वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है नोज के थ्रू बाहर चले जाता है, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हम खाना खाते हैं, जो भी पानी, लिक्विड, जूस एट्सेट्रा जो भी हम खाते हैं, जो हेल्दी चीज़ें रहती है उसके अंदर प्रपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स रहता है। सो सिंपल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स आर टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल इन द बॉडी, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है इज टेकन अप, कौन लेता है? ब्लड लेता है। कहाँ से लेता है? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल से लेता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है? ईच सेल इन द बॉडी, ओके। ईच सेल ऑफ द बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट मटेरियल जो हमको नहीं चाहिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, जो मटेरियल्स में नाइट्रोजन है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, क्रिएटाइन आर रिलीज्ड बाय टिश्यूज
ये सब जो नाइट्रोजन के जो मटेरियल्स है जिसके अंदर नाइट्रोजन रहता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटाइन हो गया, वो सब कौन रिलीज करता है? टिश्यूज रिलीज करता है इनटू द ब्लड विच कैरीज दोज टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, जो किडनी है, किडनी का मेन काम क्या है? हम लोग का जो किडनी है उसका मेन काम क्या है? वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके एक्सक्रीट करना। ठीक है, किडनी का जो मेन काम है, मेन काम क्या है किडनी का? जो भी हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो वहाँ पे फिल्टर होता है किडनी में, और फिर फिल्टर होके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो रख लेता है और जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो अगर आपका किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, आपका किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे जो फिल्टरेशन होता है ब्लड का और दूसरा जो लिक्विड का, वो भी प्रॉपर नहीं होता है। इसके वजह से आपके बॉडी में ज़्यादा वेस्ट जमा होता है, तो आपको कभी कभी किडनी स्टोन हो सकता है या कौन सा दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। ऑब्वियसली अभी आप कोरोना का टाइम चालू है तो आपको पता ही है कि एंटीबॉडीज़ क्या करता है। एंटीबॉडीज़ का मेन काम क्या है? इन्फेक्शन से फाइट करना। So antibodies are produced in the blood and they protect the body from microbes and other harmful particles. ठीक है, so अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता रहेगा कि वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है, बीमार पड़ता ही नहीं है। अगर आपको पता होगा कि किसको आपके फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स या फैमिली में किसको कोरोना हुआ रहेगा और उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ ही नहीं है बॉडी पे, क्यों? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसके जो एंटीबॉडीज़ है, बॉडीज का जो ब्लड है, जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हेल्दी है, उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी में उसको अच्छे से फाइट कर सकता है और वो हेल्दी रहता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, जो एंजाइम्स है, डिफरेंट एंजाइम्स है हम लोग के बॉडी में, और जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स भी बहुत हॉर्मोन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स है जो बॉडी लीड चेंजेस लेके आता है हम लोग के बॉडी में। एंजाइम्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स है। एंजाइम्स मोस्टली फूड डाइजेशन के काम आता है। फूड सलाइवा में भी एक एंजाइम है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है हम लोग के माउथ में। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, सब चीज़ें ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ द एक्शन। जिधर से प्रोड्यूस हो रहा है वो उधर से ब्लड ले लेता है और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे भी ब्लड पहुँचा देता है। तो ब्लड एक मेन काम है कौन सा भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना। नेक्स्ट इज थर्मो रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली सबको पता है बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज 35 से 39 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ठीक है, और एक इंसान बीमार पड़ता है 90 डिग्री के ऊपर। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम इन द बॉडी मेंटेन करके रखता है। इफ़ ब्लीडिंग ऑगस, ब्लीडिंग मतलब अगर आपको लग जाता है और खून निकल रहा है एट इंजरी, लगने के बाद, प्लेटलेट्स एंड अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजन ऑफ द ब्लड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन एंड वो क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो ये इसका जो मेन काम है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉट करता है आपको लगने के बाद। ये था फंक्शंस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्या है? ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप सबको पता है क्या है। हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग रहता है, डिफरेंट टाइप से रहता है, किसका किसका सेम रहता है, किसका किसका अलग रहता है। तो कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप्स है आपको सबको पता ही रहेगा खुद का ब्लड ग्रुप क्या है। तो मैं भी बता देता हूँ आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन से टाइप्स के हैं। डिपेंडिंग ऑन अपॉन द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटीन्स पे। कौन से टाइप के? एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अलग अलग ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की मदद से। देयर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। 4 है। ठीक है, टोटल में 4 ग्रुप है ब्लड ग्रुप के। कौन से? ए बी एंड ओ। ठीक है, ए बी एंड ओ। अब ये चारों टाइप में भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो टोटल 8 हो जाता है। ठीक है, टोटल 8 हो जाता है। बिसाइड्स देयर आर 2 टाइप्स एज आर नेगेटिव, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव ऑफ ईच ऑफ द 4 ग्रुप्स। तो हर एक में 2 है, टोटल 4 है, तो टोटल 8 हो जाता है।
ए प्लस, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन सबको पता है क्या होता है, कौन से लोग ब्लड डोनेट करते हैं, किसको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से वो इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो ब्लड बैंक में जाके से ये हो जाता है। तो जब भी किसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसको भी ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो ब्लड बैंक से वो ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया, इफ़ पर्सन मीट्स एक्सीडेंट ब्लीडिंग ऑकर्स थ्रू वोन्स। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वो इंसान के बॉडी में ब्लड की बहुत कमी हो जाती है। अब ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खून की बहुत ज़रूरी रहती है, तो इसलिए उसको खून कहाँ से मिलता है? ब्लड बैंक्स में से। जैसे कि सिमिलरली ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इन केसेस ऑफ पेशेंट्स लाइक अनीमिया, एक टाइप का ब्लड इन्फेक्शन है। थैलेसीमिया, ये भी एक टाइप का ब्लड का बीमारी है। कैंसर सबको पता है क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरी आउट टू कॉम्पनसेट द ब्लड शॉर्टेज। क्यों हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? आपके बॉडी में ब्लड का शॉर्टेज मतलब कमी होती है, इसलिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपके नस एक पकड़ता है वेन्स में से, उसके अंदर पाइप डालते हैं, फिर आपके बॉडी में ब्लड आते जाते रहता है। अब ब्लड कहाँ से मिलता है? ब्लड बैंक। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ब्लड बैंक क्या होता है। जैसे कि बैंक्स रहता है, नॉर्मल बैंक्स में क्या रहता है? मनी, पैसा। तो वैसे ही ब्लड का भी बैंक रहता है। सब हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक रहता है। कोई जो हेल्दी पर्सन रहते हैं वो जाके डोनेट करता है अपना ब्लड, ठीक है। वही जब भी किसको ज़रूरत रहती है तो वही ब्लड यूज़ में होता है। अब यहाँ पे लेकिन जब भी किसको भी ब्लड की ज़रूरत रहती है, वहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि उसको प्रॉपर उसके बॉडी के ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसको ब्लड मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि ए को ए का ही ब्लड ग्रुप चलेगा, बी को बी का ही ब्लड ग्रुप चलेगा, लेकिन ए बी और ओ अलग टाइप के ब्लड ग्रुप है। एक यूनिवर्सल डोनर है, एक यूनिवर्सल रिसीवर है। अब हम देखते हैं क्या है ब्लड डोनर। ब्लड डोनर का मतलब क्या है? जो इंसान खून दे रहा है उसको बोलते हैं ब्लड डोनर। ब्लड रिसिपेंट मतलब जो ब्लड ले रहा है, इजी था, नॉर्मल इंग्लिश है। पर्सन हु रिसीव्स ब्लड इज कॉल्ड एज रिसिपेंट। अब यहाँ पे पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, जो इंसान उसका ब्लड ग्रुप अगर ओ है, कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप। मतलब जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है वो कौन से भी इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर, मतलब कौन सा भी ब्लड ग्रुप रहेगा वो डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। वो किसको भी दे सकता है। विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ए बी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। ओ किसको भी दे सकता है, कौन से भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। ए बी किससे भी खून ले सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल रिसीवर है। हेंस पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड ए बी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर। ऑलराइट, ये भी एक ईजी था। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबको पता है। उम्र के साथ आपका ब्लड प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर रहता है आपको बॉडी में, वहाँ पे चेंजेस आती है। जिसको लो बीपी का प्रॉब्लम रहता है, किसको हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीमली को हाइपरटेंशन बोलते हैं आपका, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में। सो ब्लड इज कंटिन्यूसली केप्ट फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बंद होना। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, अंदर हो जाना। तो अब ये जब अंदर जाता है तो हार्ट के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर आएगा। हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज मतलब जो खून को जो बाहर लेके जाता है उसका हम बोलते हैं आर्टरीज, एंड इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ब्लड प्रेशर आपका प्रॉपर है तो जो ब्लड सप्लाई आपके बॉडी में भी प्रॉपर होएगा। प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट
ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आपका हार्ट सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ने के बाद जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ये अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। जो जो प्रेशर है रिकॉर्ड करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बंद होने के टाइम पे, सिकुड़ने के टाइम पे, वो प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। एंड दैट वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, मतलब नॉर्मल। ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्शन है, तो रिलैक्शन के टाइम पे जो होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर में दो चीज़ें होती है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोलिक, रिलैक्शन इज डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, हेल्दी मतलब नॉर्मल पर्सन, इज अबाउट 120 to 80 मिलीमीटर टू 139 of 89 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg इज मर्क्यूरी, ऑल राइट। आपने देखा रहेगा कौन सा भी, अगर आपको पता है ब्लड प्रेशर का, अगर मशीन देखा रहेगा पुराने ज़माने का, तो वहाँ पे एक सिल्वर कलर का लिक्विड रहता है नीचे। तो जब भी डॉक्टर पंप करता है, यहाँ पे देखो ये लिखा है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का एक है इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। फिग्मोमैनोमीटर, तो आप इसको अंडरलाइन करके रख लेना। सो अगर ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज फिग्मोमैनोमीटर, ऑल राइट। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज फिग्मोमैनोमीटर। तो जब भी ये जो पट्टा है हम लोग के आर्म्स के ऊपर रैप करता है डॉक्टर, उसके बाद में क्या होता है, ये जो पंप है उसको डॉक्टर प्रेस करता है, तो उसके वजह से आपके हाथ के ऊपर प्रेशर फॉर्म होता है और वही प्रेशर फिर मेजर किया जाता है। फिर यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो ऊपर नीचे होता है और फिर वहाँ पे होने के बाद हमें दो वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है, दो वैल्यूज़ मिलती है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक इज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। तो 120 से लेके 140, ये 139 को मैं राउंड फिगर करके 140 बोल रहा हूँ, ऑल राइट। 120 to 140 इज़ फॉर सिस्टोलिक, ओके, एंड 80 to 90 इज़ फॉर डायस्टोलिक। अगर आपका ब्लड प्रेशर ये दो वैल्यू के बीच में है, 120 से लेके 140 के बीच में अगर कौन सा भी नंबर आने दो, 125, 130, 138, कौन सा भी नंबर आने दो, सिस्टोलिक में नॉर्मल है। और डायस्टोलिक में 80 से लेके 90, 81, 82, 83 कौन सा भी, तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक 140 के ऊपर चले जाता है और डायस्टोलिक 90 के ऊपर चले जाता है, तो आपको हाई बीपी हो जाता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक में और 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक में, उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से नीचे 100, 90 और 80 के नीचे मतलब 70, 60, तो उसको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत ईजी था। सिस्टोलिक का दो वैल्यूज है, 120 से 140 उसके बीच में नॉर्मल, 80 से 90 उसके बीच में नॉर्मल। ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, फिग्मोमैनोमीटर। अब यहाँ पे हाइपर टेंशन दिया है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल इज रिफर्ड एज हाइपर टेंशन। जिसको इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो बहुत नर्वस हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स में जी रहा है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है, इसलिए उसका जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपर टेंशन। इन द आर्टरीज ऑफ पर्सन विथ हाइपर टेंशन अननेसेसरी टेंशन, मैं वही बोला ना, टेंशन डेवलप हो जाता है। सो हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शन देन द नॉर्मल कंडीशन। इसके वजह से हार्ट जो है हम लोग का, उसको जो नॉर्मल जो परफॉर्म करता है उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो मैंने बताया सिस्टोलिक के लिए है 90 से लेके 120 तक, ठीक है, और 60 से लेके 80 तक वो है नॉर्मल। प्राइमरी जो है ये आप टेबल देख लेना, तो अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली, अगर ज़्यादा है तो हाई, लो है तो लो बीपी, ऑल राइट। सो यहाँ पे आई थिंक आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स और वो भी आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप आपका डाउट पूछ सकते हो, ऑल राइट। अभी यहाँ पे जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस है, अलग अलग कलर के जो बॉक्सेस है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप पढ़ लेना खुद से, आपके पास भी टेक्स्ट बुक है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आप पढ़ लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट है ये चैप्टर के रिलेटेड,
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। ऑल राइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।